बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लीनियर इनइक्वलिटीज़। इंतहाई इंटरेस्टिंग और आसान सा टॉपिक है और इसका कंसेप्ट बिल्कुल वही है जिस तरह हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके थे। वहाँ पर इक्वल का सिंबल यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। इक्वल हम लिखते थे दो एक्सप्रेशन के दरमियान में और वेरिएबल का पावर 1 होता था। यहाँ पर इनइक्वलिटी यूज़ किया जाएगा, बस फ़र्क इतना है, ठीक है। बाकी वही कंसेप्ट है। तो लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल क्या होता है वो उसकी डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखी है, तो चले शुरू करते हैं, ठीक है। A linear inequality in one variable is an inequality that can be written in the form ax plus b greater than 0, where a and b are real numbers and a not equal to 0. लीनियर इनइक्वलिटी किसे कहते हैं सर? ऐसी इनइक्वलिटी जो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ax plus b greater than 0. a और b क्या होंगे सर? a और b किसी रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे और a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों ज़ीरो नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन ज़ीरो है। सर अगर a ज़ीरो हो जाए तो ये x भी तो ख़त्म हो जाएगा ना, यानी ज़ीरो मल्टीप्लाई x से क्या आएगा? ज़ीरो, तो सिर्फ b रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो फिर तो ये लीनियर नहीं रहेगा, क्योंकि लीनियर इनइक्वलिटी में जो वेरिएबल होते हैं ना उसका पावर क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? x है, इसका मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है। क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल का पावर 2 हो। क्यूबिक किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल का पावर 3 हो। बात की समझ आ रही? तो वेरिएबल का पावर 1 होगा। ऐसी इनइक्वलिटी जो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इनइक्वलिटी कहा जाएगा। बात की समझ आ गई? अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट भी है कि ज़रूरी नहीं है कि लीनियर इक्वलिटी में हमेशा ग्रेटर देन का सिंबल ही यूज़ किया जाएगा। नहीं, हमारे पास चार इनइक्वलिटीज़ होती हैं, चार पॉसिबिलिटी होती है। तो आप ग्रेटर देन की बजाय लेस देन भी लिख सकते हैं, लेस देन आर इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू। यानी अगर आप डिफिनीशन इस तरह लिख ले कि लीनियर इक्वलिटी इसे कहते हैं जिसमें जो यानी ए एक्स प्लस बी हमारे पास लेस देन ज़ीरो, तो ये भी लीनियर इनइक्वलिटी ही होगा। या लेस देन के बजाय लेस देन आर इक्वल टू ले ले या ग्रेटर आर इक्वल टू ले ले, तो ये भी लीनियर इनइक्वलिटी में ही यूज़ होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? जब ए एक्स प्लस बी जो है इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, इक्वल का सिंबल आएगा तो वो फिर इक्वेशन बन जाएगा। इक्वल के बजाय जो चार इनइक्वलिटीज़ है कोई भी आप यूज़ कर ले तो वो फिर क्या बन जाएगा? लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल कहलाता है। वन वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है, एक्स, ठीक है। एक से ज़्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल इनिशियल स्टेज है तो इसलिए मैंने एक ही वेरिएबल को यूज़ किया है। तो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। तो अब आते हैं थोड़े एग्जाम्पल की तरफ कि इसके एग्जाम्पल को किस तरह आपने सॉल्व करना है। अच्छा जी, हमें एक एग्जाम्पल दिया है, कह रहे कि सोल्व -3x + 5 ग्रेटर देन -7, ठीक है। ये कौन सी इनइक्वलिटी है सर? ये लीनियर इनइक्वलिटी है इन वन वेरिएबल। लीनियर क्यों है? क्योंकि सर इसमें जो है वेरिएबल का पावर 1 है, ठीक है ना। और इन वन वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, x, तो ये लीनियर इनइक्वलिटी बन जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है कि हमें इस वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इंतहाई आसान तरीक़ेकार है। क्या करेंगे? हमें +5 नहीं चाहिए तो इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा -3x ग्रेटर देन -7 -5 बन जाएगा। तो इससे आ जाएगा -3x ग्रेटर देन -7 -5 से क्या आ रहे हैं? -12 आ रहे हैं। सर हमारा टारगेट क्या है? हमें x की वैल्यू चाहिए, -3 नहीं चाहिए। तो डिवाइडिंग -3 ऑन बोथ साइड कर ले। लेकिन हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था इनइक्वलिटीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल से, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी कि क्या होगा जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? रिवर्स। अब यहाँ पर -3 है, अगर -3 पे मैं इस इनइक्वलिटी को यानी इसको डिवाइड करूँगा ना तो ये क्या हो जाएगा? इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। ये क्या है? ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के बजाय हमें क्या लिखना होगा? यस, लेस देन लिखना होगा, ठीक है। तो डिवाइडिंग -3 ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे तो ये -3x डिवाइडेड बाई -3, यहाँ पर -12 है तो -12 डिवाइड बाई -3। अब नेगेटिव नंबर पे मैंने डिवाइड किया है तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये चेंज हो जाएगा लेस देन में। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब क्या करेंगे? -3 के साथ कैंसिल और ये -3 जो है वो 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x लेस देन 4 आ जाएगा, x लेस देन 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? x लेस देन 4 का मतलब ये है, चलो मैं यहाँ पर
लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये तो आसान था, x लेस देन 4 आ गया। अब सोल्यूशन सेट में इसका आंसर आपने किस तरह लिखना है वो ज़रा समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 10 द ओरिजिनल इनइक्वलिटी, जो ओरिजिनल इनइक्वलिटी हमें गिवन थी -3x + 5 ग्रेटर देन -7 इज सेटिस्फाइड बाय एनी रियल नंबर लेस देन 4। कह रहे कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई, जो आंसर आया वो x लेस देन 4 है। तो ओरिजिनल इनइक्वलिटी तब सेटिस्फाई होगी जब x की वो तमाम वैल्यूज हम पुट करेंगे जो 4 से कम हो। यानी हम इसमें 3 पुट कर सकते हैं, 2, 0, पॉइंट में भी पुट कर सकते हैं, डिवीजन में भी पुट कर सकते हैं, जो भी आप, ठीक है ना। नेगेटिव में कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते, तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी। 4 से कम जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, द सोल्यूशन सेट कैन बी रिटन एज, तो इसका सोल्यूशन सेट में इस तरह लिख सकता हूं कि x सच डेट x लेस देन 4 बन जाएगा। x सच डेट कि वो तमाम रियल नंबर्स जो 4 से कम हो वो इसका आंसर बन जाएगा। ये इसका सोल्यूशन सेट फॉर्म है, या इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर। इसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन, इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। लेकिन अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सॉल्व इनइक्वलिटी को सॉल्व कर ले और इसके आंसर को इंटरवल नोटेशन में लिखे, इंटरवल फॉर्म में लिख ले। तो वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि इंटरवल नोटेशन में किस तरह आपने लिखना है। देख ले, x की वैल्यू लेस देन 4 है। लेस देन 4 का मतलब ये है कि आप 4 से कम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मतलब मैं 3, 2, 1, 0, -1, -2 अप टू कहाँ तक जा सकता हूँ, -इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ, ठीक है ना। -इन्फिनिटी से लेकर 4 तक जो भी वैल्यू है वो मैं इस इनइक्वलिटी में पुट कर सकता हूँ, ये सेटिस्फाई करे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सेट बिल्डर नोटेशन है। और ये जो मैंने नोटेशन लिखी इसको हम इंटरवल नोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरवल नोटेशन, इंटरवल नोटेशन। तो अक्सर एमसीक्यूज में और क्वेश्चन में ये आपसे मांगा जाता है कि इंटरवल नोटेशन में लिख ले। तो देख ले, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, कि -इन्फिनिटी से लेकर 4 तक, इसमें 4 इंक्लूडेड नहीं है। जब ये वाला सिंबल लगाएंगे ना तो इसका मतलब ओपन इंटरवल होता है कि 4 इंक्लूडेड नहीं है और -इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो वैसे भी कोई नंबर नहीं होता, इस तरफ ये रिप्रेजेंट करता है ना, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है। इस सिंबल का मतलब ये होता है कि आप नेगेटिव में कोई भी रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। नेगेटिव में कोई भी रियल नंबर, यानी -1, -100, -1 लाख, जो भी आप लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है इन्फिनिटी सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं कि -इन्फिनिटी से मुराद कोई भी नेगेटिव नंबर आप ले सकते हैं, इनइक्वलिटी ये सेटिस्फाई होगी। और 4 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, चूंकि मैंने ओपन इंटरवल लिखा है, तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा चेक भी करा देता हूँ, यहाँ पर देख ले। चलो इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं कि x सच डेट x लेस देन 4, या इंटरवल नोटेशन में लिखें -इन्फिनिटी से 4 तक, इसका आंसर हो जाएगा ओपन इंटरवल। अच्छा जी, इसको थोड़ा चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेक। तो आप हमें जो इनइक्वलिटी दी थी -3x + 5 ग्रेटर देन -7 दिया, तो आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो 4 से कम हो। तो आप इसमें 3 भी पुट कर सकते, 2, 0 भी ले सकते। चलो मैं इस तरह करता हूँ कि पुट x = 0 लेता हूँ। चलो मैं 0, ठीक है ना, 0 ले सकता हूँ क्योंकि 0 जो है वो 4 से कम है। 0 जो है वो 4 से कम है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, तो ये बन जाएगा -3 × 0 + 5 ग्रेटर देन -7। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, 5 ग्रेटर देन -7। तो देख ले, ये ट्रू स्टेटमेंट आ रहे, इनइक्वलिटी ट्रू आ रहे, 5 जो है वो -7 से ग्रेटर है। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं नेगेटिव में भी। x = -2 पुट कर ले, तो जब -2 पुट करेंगे ये आ जाएगा -3 × -2 + 5 ग्रेटर देन -7। तो इससे आ जाएगा 6 + 5 ग्रेटर देन -7। तो इससे आ जाएगा 11 ग्रेटर देन 11 जो है वो -7 से ग्रेटर है, तो ये भी ट्रू आ रहे। तो जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे 4 से कम, ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी। तो इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा x लेस देन 4, या इस तरह बन जाएगा कि x सच डेट x लेस देन 4, या -इन्फिनिटी से लेकर 4 तक कोई भी आप वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल भी करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहे हैं कि सॉल्व 4 - 3x लेस देन आर इक्वल टू 7 + 2x, गिव द सोल्यूशन सेट इन इंटरवल नोटेशन। अब इन्होंने खुद कहा है कि इंटरवल नोटेशन में मुझे सोल्यूशन चाहिए, ठीक है ना।
वो इंटरवल फॉर्म में आपने सोल्यूशन को लिखना है। चलो ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखें 4 माइनस 3x मैंने लिख दिया। ये 2x है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर ले तो ये बन जाएगा माइनस 2x लेस देन आर इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह कर लेते हैं ना कि ये 4 जो है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं और माइनस 3x और माइनस 2x से क्या रहे माइनस 5x। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू ये 4 जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा 7 माइनस 4, तो इससे आ जाएगा माइनस 5x लेस देन आर इक्वल टू 7 माइनस 4 से क्या आ रहे आपके पास 3 आ रहे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। अच्छा जी, हमें x की वैल्यू चाहिए -5 नहीं चाहिए, तो -5 पे डिवाइड करना होगा और जब मैं डिवाइड करूँगा नेगेटिव नंबर पर तो क्या होगा, यस इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो डिवाइडिंग -5 ऑन बोथ साइड जब आप करेंगे तो -5x डिवाइड बाई -5 और 3 डिवाइड बाई -5 जब मैं लिखूंगा तो ये इनइक्वलिटी कौन सी है, लेस देन आर इक्वल टू, तो जब ये रिवर्स होगी तो ये बन जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये -5 इस -5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x का जो आंसर आएगा वो बन जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू, ये -7 माइनस जो सिंबल है इसको हम न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा -3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं कि a डिवाइड बाई अगर -b हो ना तो आप इसको -a डिवाइड बाई b लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने माइनस साइन को न्यूमरेटर में लिख दिया। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई, x ग्रेटर आर इक्वल टू -3/5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर हम इस ओरिजिनल इनइक्वलिटी में x की वो तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं जो या तो -3/5 हो या -3/5 से ग्रेटर हो। बात की समझ आ रही, यहाँ पर सिंबल यूज हुए ग्रेटर आर इक्वल टू का मतलब है कि -3/5 भी पुट कर सकते हैं तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी। यहाँ -3/5 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज है तो कितनी वैल्यूज आती है, पोस्ट टू इन्फिनिटी तक आती है। -3/5 से 0 भी ग्रेटर है, 1 भी ग्रेटर है, 2 भी ग्रेटर है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर देख ले रियल नंबर लाइन को अगर आप ज़रा देख ले, यहाँ पर -इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर पोस्ट टू इन्फिनिटी होता है, दरमियान में ओरिजिन होता है या 0, तो तकरीबन -3/5 यहाँ पर लाई करेगा ना -3/5, तो -3/5 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। देख ले, -3/5 भी पुट कर सकता हूँ, 0 भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 होगा, 2, इसके दरमियान में भी इनफाइनाइट वैल्यू से वो भी तमाम पुट कर सकता हूँ, 3, 4 अप टू कहाँ तक पुट कर सकता हूँ, इन्फिनिटी तक। तो इसको अगर मैं इस इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा तो सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा -3/5 भी हम पुट कर सकते हैं और अप टू पोस्ट टू इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यूज है वो हम तमाम पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाएगा। देख ले, ये क्लोज इंटरवल है और यहाँ पर आ जाएगा ओपन इंटरवल। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। -3/5 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते। तो ये इंटरवल नोटेशन है। तो चलो इस तरह कर लेते हैं ना कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा इंटरवल के बारे में बता देता हूँ कि इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल, हाफ क्लोज और हाफ ओपन जो होता है, या क्लोज इंटरवल, तो फिर आपको समझ आएगी। ये जो सिंबल मैंने लिखा है ना, ये ब्रैकेट मैंने जो लगाया है, इसका मतलब है कि -3/5 इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है ना, यानी -3/5 आप इसमें पुट कर सकते हैं और इसके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज है वो भी आप पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई 0 पुट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा चेक करते हैं ना या वेरीफाई करते हैं, हमें क्या दिया था, जो ओरिजिनल इनइक्वलिटी थी वो 4 - 3x लेस देन आर इक्वल टू 7 + 2x था। तो हम क्या कर लेते हैं कि 0 पुट कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि x ग्रेटर इक्वल टू -3/5, तो 0 जो है वो -3/5 से ग्रेटर है तो हम 0 पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट x इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 4 - 3 × 0 से आ जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 7 प्लस, और 2 × 0 से भी 0 आ रहे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 लेस देन आर इक्वल टू 7। तो देख ले, इनइक्वलिटी हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, 4 की वैल्यू 7 से कम है तो ये ट्रू आ रही है, 4 लेस देन आर इक्वल टू 7 आ रहा है। बात की समझ आ रही है ना, तो कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते, पोस्ट टू इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं, 100 भी पुट कर सकते हैं, 200, 300 जो भी आप पुट करना चाहते हैं। तो ये इसका इंटरवल नोटेशन बन जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा इंटरवल के बारे में बता देता हूँ, तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा फिर कि किस तरह आपने ये नोटेशंस यूज़ करने हैं।
क्लोज इंटरवल के लिए कौन सा सिंबल होगा, ओपन इंटरवल के लिए कौन सा सिंबल होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने लीनियर इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ा। ऐसे इनइक्वलिटी जिसको हम ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 हो, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 या लेस देन आर इक्वल टू 0 फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।